करेंगे मदद। यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी पर मंथन। भारत ने यूक्रेन के राजदूतों से की मुलाकात की बात। भारतीयों को सुरक्षित लाने को लेकर चर्चा। खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी। कर्नाटक के हावेरी जिले का रहने वाला था मृतक छात्र नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र के पिता से शोक संवेदना व्यक्त की। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत ला रही है। रोमानिया से भारत के छात्रों को लेकर लौटी फ्लाइट दिल्ली पहुंची। भारत लौटने पर भारतीय छात्रों ने ली राहत की सांस। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने वाली ये 9वीं फ्लाइट है। हंगरी से भी भारतीयों को लेकर एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया स्वागत। छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंची मुंबई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया छात्रों का स्वागत। मुंबई पहुंचे कुछ छात्रों ने सुनाई आपबीती। कहा, जान बचाने के लिए बंकर में ले रखी थी शरण। यूक्रेन युद्ध पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। भारतीयों के एयरलिफ्ट में वायुसेना भी शामिल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वायुसेना को निर्देश। आज ही उड़ान भर सकते हैं वायुसेना के C-17 विमान। से भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। कीव शहर को हर हाल में छोड़ने के लिए कहा। यूक्रेन में से जंग में रूस का दिखा आर पार का इरादा। खार्किव इलाके से रूस ने खार्किव में ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला तबाह। रिहायशी इलाकों में रूसी हमले बेकाबू। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता अर्जी मंजूर। यूरोपीय संसद ने अपील को दी मंजूरी। यूरोपियन यूनियन ने दिया बड़ा बयान। कहा, दांव पर लगा है यूरोप का भविष्य। यूक्रेन ने EU में शामिल करने के लिए वोटिंग होगी। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने कहा, सभी की सहमति से लिया जाएगा फैसला। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की प्रवक्ता शाबिया मंटू ने जिनेवा में दिया बयान। यूक्रेन रूस युद्ध से खड़ा हो सकता है यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने यूक्रेन को लेकर दी रिपोर्ट। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़कर भागने का दावा किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के सामने रखा अपना दर्द। कहा, हमारे नागरिक चुका रहे हमले की कीमत। युद्ध में नागरिकों के भी मारे जाने की बात ज़ेलेंस्की ने EU में उठाई। कहा, रूस के हमले में 16 बच्चों की मौत हुई। ज़ेलेंस्की ने कही, दुनिया के साथ मिलने की बात। कहा, सभी देशों से हमें मिल रहा है समर्थन। EU में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को ठहराया सही। कहा, हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमलों को लेकर बोले ज़ेलेंस्की। कहा, रूस रिहायशी इलाकों पर भी कर रहा है हमला। यूक्रेन के चार्निहिव से बड़ी खबर। बेलारूस की सेना चार्निहिव की सीमा में घुसी। रूस का सहयोगी देश है बेलारूस। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, कीव को बचाना प्राथमिकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर किया ज़बानी हमला। कहा, खार्किव में रूसी बमबारी युद्ध अपराध। युद्ध से हो रहे नुकसान को लेकर ज़ेलेंस्की ने दिया बयान। कहा, कोई माफ नहीं करेगा, नहीं भूलेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लगाया आरोप। कहा, फ्रीडम स्क्वायर पर भी रूस ने कब्जा किया। चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की। मौजूदा हालात को लेकर चर्चा। चीन ने अमेरिका को दी धमकी। कहा, ताइवान मामले में दखल देने पर गंभीर होंगे परिणाम। जर्मनी ने रूस हमले को लेकर जारी किया है बयान। कहा, रूस तुरंत रोके यूक्रेन के ऊपर हमले। जर्मनी ने कहा, खून खराबा रोके रूस। जर्मनी ने रूस पर और प्रतिबंध लगाने की मांग की। रूस ने की विदेशी निवेशकों को रोकने की तैयारी। सीरियल धमाकों से थर्राई यूक्रेन की राजधानी कीव। बाहरी हिस्सों में जलते नजर आए कई घर। खतरे के सायरन के बीच लोगों को बंकर में जाने का निर्देश। ओख्तरका के सैन्य ठिकानों पर हमले में मारे गए 70 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूसी सेना की बड़ी तैयारी। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा कीव की तरफ बढ़ता रूसी सेना और टैंकों का काफिला। रूसी हमले के बाद यूक्रेन की तरफ भेजा गया रूस का ये सबसे लंबा मिलिट्री काफिला। काफिले में सैन्य
वाहन, टैंक और आर्टिलरी गन शामिल। रूस के परमाणु हमले की बढ़ती आशंका के बीच अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत का नया खुलासा कहा। रूस ने किया यूक्रेन पर वैक्यूम बम से हमला। वैक्यूम बम को सबसे खतरनाक गैर परमाणु बम कहा जाता है। ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को विस्फोटक में बदल देता है। जिनेवा संधि के मुताबिक वैक्यूम बम के इस्तेमाल पर है रोक। यूक्रेन के समर्थन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस की इस कार्रवाई की निंदा की। यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। सुरक्षा का हवाला देते हुए 12 रूसी डिप्लोमेट्स को 7 मार्च तक अमेरिका छोड़ने का जारी किया गया फरमान। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने रूस के 12 डिप्लोमेट्स को नॉन डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज के कारण देश से बाहर निकालने का सुना है फरमान। रूस ने इसे बताया शत्रुपूर्ण व्यवहार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से भी रूस को झटका। आपात बैठक के पक्ष में पड़े 29 वोट। चीन, रूस, क्यूबा, वेनेजुएला और इरिट्रिया में विरोध। भारत, कैमरून, यूएई, पाकिस्तान समेत 13 देशों ने मतदान से बनाई दूरी। वोटिंग के बाद ये तय हो गया कि 3 मार्च को इस मुद्दे पर होगी बहस और उसके बाद होगी वोटिंग। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के बाहर यूक्रेन के नागरिकों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोगों ने लगाए रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ नारे। रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर करने की प्रदर्शनकारियों ने मांग की। रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन को दुनिया भर से मिल रही है मदद। यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार मुहैया कराएगा कनाडा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूसी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर भी लगाई पाबंदी। रूस से जंग के लिए आम यूक्रेनी नागरिकों में हथियार लेने की होड़। सुरक्षा सेंटर पर बड़ी संख्या में आवेदन। वतन की सुरक्षा के लिए मिशन में यूक्रेनी महिलाएं भी जुटी। यूक्रेन के बाडियाल्क में रूसी सेना के सामने मजबूती से जुटे आम नागरिक। शहर में घुसी रूसी सेना का विरोध किया। लोगों ने लगाए गो होम के नारे। शहर पर रूस ने किया है कब्जा। संकट की घड़ी में अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए आगे आया खार्किव का एक अस्पताल। मिसाइल हमले से बचाने के लिए मॉनिटरी वार्ड को बनाया गया बॉम्ब शेल्टर। रूसी हमले से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग मॉनिटरी वार्ड में बने बॉम्ब शेल्टर में ले रहे हैं पनाह। यूक्रेन के सभी मोबाइल ऑपरेटर्स ने देश में रूसी सिम के साथ रूस से आने वाले कॉल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मांग। दुनिया के सभी एयरपोर्ट्स को रूस के लिए कर दिया जाए बैन। कई देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद करने का किया ऐलान। रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अल्बानिया, ब्रिटेन, फ्रांस, एस्टोनिया, फिनलैंड, हंगरी, डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैंड, इटली समेत कई देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार पर ब्रेक। सभी पार्टियों ने रोका प्रचार। छठे चरण के लिए 3 मार्च को मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। मणिपुर में 3 मार्च को होगा मतदान। यहां भी थम गया है चुनाव प्रचार। छठे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों के प्रचार दांव पर। सीएम योगी की चुनावी किस्मत का भी होगा फैसला। 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अब पार्टियां देंगी जोर। यूपी में 7 मार्च को है 7वें चरण का मतदान। में छठे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले दिग्गजों ने किया चुनावी प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संत कबीरनगर में रैली को किया संबोधित। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया चुनाव प्रचार। मंच से सपा और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने अखिलेश पर बोला जबानी हमला। कहा सपा की सरकार में सिर्फ कब्रिस्तान के लिए मिलता था फंड। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बस्ती में रैली को संबोधित किया। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओबी राजभर ने बीजेपी और बसपा पर लगाया आरोप। कहा अमित शाह के कमरे में तय होता है बसपा का कैंडिडेट। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बलिया में आज अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया। कहा झूठ बोलती है बीजेपी, ये चुनाव छलिया बना बलिया। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद ने साधा योगी आदित्यनाथ पर निशाना। कहा एक क्रूर तानाशाह व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री है। देवरिया में ओम प्रकाश राजभर ने किया चुनाव प्रचार। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। दिल्ली सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों में 17 मुकदमे वापस लेने की मंजूरी दी। किसानों पर दर्ज किए गए थे कुल 54 मुकदमे।
ओडिशा पंचायत चुनावों में बीजू जनता दल ने दर्ज की लैंडस्लाइड विक्ट्री। राज्य की सभी 30 जिला परिषद सीटों पर जमाया कब्जा। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की ओर से दाखिल हैबिस कॉर्पस मामले पर होगी सुनवाई। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया की बढ़ी मुसीबत। नील ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ लगाए थे बड़े आरोप। भारत पे के सह संस्थापक आशनीर ग्रोवर ने कंपनी के बोर्ड से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद जारी किया बयान, मैं विलन नहीं, मेरे बगैर चला लो कंपनी। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम। मंदिरों के बाहर जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों में खास सजावट। महादेव मंदिर में फूल, बेलपत्ती और जल लेकर इंतजार करते दिखे भक्त। शिव की नगरी वाराणसी में भी शिवरात्रि की धूम। बाबा के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। शिवरात्रि के मौके पर भोले के भक्तों को सौगात। पहली बार श्रद्धालुओं को गंगा घाट से सीधे भोले के दरबार में जाने का मिल रहा है मौका। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि की रौनक। गूंजे महादेव के जयकारे। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिवरात्रि के मौके पर दुधेश्वर मंदिर में खास सजावट। महाशिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के दिव्य शक्ति मंदिर में भक्तों की भीड़। शिव मंदिर को फूलों से सजाया गया। पुणे के सह्याद्री रेंज में 12 ज्योतिर्लिंगों के मुख्य क्षेत्र भीमाशंकर में आधी रात से ही जुटने लगी थी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रात 12 बजे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जिला कलेक्टर पुणे, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उपस्थिति में की गई शासकीय पूजा। राजस्थान की पाली में शिवरात्रि को लेकर जबरदस्त रौनक। शिव मंदिरों में फूलों से सजावट। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समुद्र किनारे महाशिवरात्रि के अवसर पर 23,436 रुद्राक्षों की मदद से बनाया शिवजी की आकृति, साथ ही विश्व शांति का संदेश दिया। राजस्थान के सीकर में 6 मार्च से 15 मार्च तक लगेगा बाबा श्याम का मेला। सीकर सक्षम अभियान के अंतर्गत शक्ति सप्ताह का हुआ शुभारंभ। ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में मुफ्त चिकित्सा परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। 3 साल के बाद एक बार फिर दार्जिलिंग का मशहूर टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए स्लोवाकिया रवाना। दुनिया का सबसे बड़ा टेक शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस शुरू। स्पेन के बार्सिलोना में हो रहा है इसका आयोजन। 3 मार्च तक चलेगा टेक शो। आयोजकों ने 1 लाख लोगों को के इवेंट में आने की संभावना जताई। इवेंट में कई कंपनियां पेश करेंगी अपने नए डिवाइस और टेक्नोलॉजी। सैमसंग, OnePlus, Realme जैसी बड़ी कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। इवेंट के दौरान सैमसंग लॉन्च करेगी विंडोज बेस्ड गैलेक्सी बुक्स लैपटॉप। ये एक स्लिम और लाइट वेटेड प्रोडक्ट होगा। OnePlus 10 Pro को इस इवेंट के जरिए ग्लोबल मार्केट में किया जा सकता है पेश। इवेंट में OnePlus अपने दूसरे प्रोडक्ट्स को भी कर सकता है लॉन्च।